गुजरात में एक फैक्ट्री लग रही है सेमीकंडक्टर की। वो फैक्ट्री पहले लगनी थी, इस बात को समझिए आप लोग। वो फैक्ट्री लगनी थी महाराष्ट्र में। उस फैक्ट्री को लगाने की लागत है 1,50,000 करोड़, 20 बिलियन डॉलर। फैक्ट्री को लगा कौन रहा है? फैक्ट्री को लगाने वाले हैं अनिल अग्रवाल, जो बिहार के लड़के हैं। फैक्ट्री में जो अनुमान आया है कि उसमें काम जो लड़के करेंगे उसमें करीब करीब 15 से 20% इंजीनियर बिहार के लड़के होंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में लड़ाई चल रही है कि भाई ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगना था, गुजरात में क्यों लग रहा है। और आपको हमको ये सोचना चाहिए कि बिहार में तो इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है कि भाई लगाने वाला आदमी बिहार का है तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लग। कम से कम प्रयास तो होता, बात तो होती। तो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो रही है। मैंने खुले मन से कहा और आपसे भी कह रहा हूँ कैमरे पे, बिहार की पूरी कैबिनेट को बैठा दीजिए और उनसे खाली पूछ लीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। अगर एक आदमी भी बता देगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है तो मैं मान जाऊंगा। आपको पता ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि रोजगार कैसे आएगा। आप तो उसी 1960 के जमाने में जी रहे हैं, खुद भी अनपढ़ हैं, पूरे समाज को भी अनपढ़ बना रहे हैं। खुद जिस हालत में है वैसे ही पूरे समाज को बना दिया है। और आप लोग भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि बिहार में सरकार चलाने का मतलब है कि कुछ पेंशन बांट दिया, कुछ कपड़े बांट दिए, कुछ साइकिल बांट दिया, हो गई तरक्की, हो गई विकास। इसी में पड़े। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम लोग खिचड़ी खाने में, स्कूलों को खिचड़ी बांटने का सेंटर बना दिया, कॉलेजेस से डिग्री बांट रहे हैं। और सरकार की जो पूरी व्यवस्था है वो लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी और कुछ जो बेनिफिट सरकार दे रही है, बस इतना ही। जिसके पास चले जाइए गांव देहात में, 50 साल पहले भी लोग आवास मांग रहे थे, आज भी आवास मांग रहे हैं। 50 साल पहले भी अनाज के लिए रो रहे थे, आज भी अनाज के लिए रो रहे हैं। कैसे सुधरेगा बिहार? दुनिया कहां से कहां चली गई। हम लोग आज भी 1960 में जी रहे हैं, नेता भी 1960 में जी रहे हैं, पत्रकार बंधु भी 1960 का ही सवाल कर रहे हैं और जनता भी उसी जीवन में जी रहे। इससे जो बेहतर है वो बिहार छोड़ के चला जा रहा है। तो बिहार में वही लोग बच जा रहे हैं जिनको सबको आपने बांध कर नीचे कर दिया है। ये समाजवाद का ढोंग करने वाले लोग, इन्होंने समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा किया है, अशिक्षा का बंटवारा किया है। पूरे समाज को अशिक्षित बना दीजिए, समाज बन गया समता मूलक। पूरे समाज को भूमिहीन बना दीजिए, बन गया समता मूलक, सब मजदूर हो गया। पूरे समाज को बेकार बना दीजिए, बन गया समता मूलक, सब बेरोजगार हो गया। ये समता मूलक समाज हम लोगों ने बनाया। तो धान, मान लीजिए कि अभी धान की कटाई चल रही है, धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपये है और धान बिक रहा है 1300-1400 रुपये पे। तो अगर आप 2 गुने 3 गुने लागत में आपका कॉस्ट बढ़ा हुआ है और आप जो पैदा कर रहे हैं उसको 30% कम या 40% कम दाम में बेचेंगे तो आपका खेत तो बिकेगा ही, किसानों की हालत बदहाल होगी ही होगी। अब इसको लेकर मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ जो आपके जानकारी के लिए होनी चाहिए। बिहार में पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकलवाया, सिर्फ 13% धान यहाँ पर समर्थन मूल्य पर लिया गया है आज तक। एवरेज जो है वो 13% धान और गेहूं 1%। एक मतलब सिर्फ 1% गेहूं की खरीदारी एमएसपी पर हुई है और 13% धान की खरीदारी हुई है एमएसपी पर, पैक्स के माध्यम से, आदर्श सोर्स से। देश में ये एवरेज जितना भी हो, पंजाब जैसे राज्यों में 70 से 75% धान गेहूं जो है ये खरीदारी समर्थन मूल्य पर होती है। अगर बिहार में किसानों का जो फसल है उसको केंद्र सरकार द्वारा अनाउंस किए गए समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपया, करीब 25,000 करोड़ रुपया अधिक मिलने लगेगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि ये काम यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है। अगर यहाँ मंडियों की समुचित व्यवस्था हो जाए, किसानों का ये धान और गेहूं और मक्का, बाजरा, जो जिसका भी एमएसपी केंद्र सरकार जारी करती है, अगर आप उसको प्रोक्योर कर लें, अगर आप उसको खरीदें तो ये पैसा आपको केंद्र से लेना है। अभी क्या हो रहा है कि ये एमएसपी के समर्थन में जो केंद्र सरकार फूड सब्सिडी देती है, करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फूड सब्सिडी भारत सरकार देती है। उसका ज़्यादातर हिस्सा उन राज्यों को मिल रहा है जहाँ पर मंडी की व्यवस्था है, जहाँ की राज्य सरकारें वहाँ के किसानों से धान, गेहूँ, बाजरे की खरीद कर रहे हैं, मक्के खरीद कर रही है।
हम लोग की सरकार यहाँ ऐसी है, इन्होंने मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है, पूरे किसानों को इन्होंने बाजार के हवाले और बिचौलियों के हवाले छोड़ दिया है। तो आप मरता क्या न करता।